वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लेके आए हैं अगला वर्ड जो कि कुछ इस प्रकार जैसे अबाउंड है। ठीक है, अबाउंड जिसका मतलब क्या होता है? अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना। ध्यान दीजिएगा, अबाउंड का मतलब क्या होता है? अबाउंड का मतलब प्रचुर मात्रा में होना। गॉट इट? अबाउंड का मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में होना। अब देखो ये जो आपका ये अगला वीडियो है हमारा डे 4। अब देखो अबाउंड का मतलब प्रचुर मात्रा में होना। अब इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो टीम हो गया, बी प्लेंटीफुल। आपको सभी वर्ड हम ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे। पहले एक बार हम रीड करके आपको बता देते हैं। बी प्लेंटीफुल, बी न्यूमरस, प्रोलिफरेट, थ्राइव, फ्लोरिश, ओवरफ्लो, स्वेल, स्वॉर्म, क्राउड। गॉट इट? ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। अब देखो जी, अगला वर्ड है हमारा, ये जो एंटोनिम से जो ब्लैक कलर के हैं अबाउंड के, ये सारे वर्ड एंटोनिम से, जैसे लेक हो गया, लेक, स्कार्स, वांट, बी डिफिशिएंट इन, फॉल शॉर्ट, सॉफ्ट। अब देखो याद कैसे करना है। अब देखो जी, सबसे पहले बाउंड। बाउंड जो होता है ना, अबाउंड 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 का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। कुछ ऐसे वर्ड जो होते हैं ना वो काफ़ी पॉपुलर होता है, उसको आपको लिंक करने की कहीं किसी दूसरे वर्ड से ज़रूरत ही नहीं है। जैसे प्लेंटीफुल है, प्लेंटीफुल का मतलब क्या होता है? प्लेंटीफुल का मतलब होता है अधिक, मतलब अधिक मात्रा में, जो कि एक अपने आप में क्या है? प्लेंटीफुल एडजेक्टिव है। और ये जो बी लगा है ना, तो बी इजेमार प्लस प्लेंटीफुल। तो अब ये क्या होगा? देखो किसी वर्ब का जो ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में हमेशा याद रखना, ये एक वर्ब है। किसी वर्ब का सिनोनिम्स वर्ब भी होता है, एंटोनिम्स उसका वर्ब भी होता है। टीम का मतलब क्या होता है? भरपूर। तो कहीं भी आप जैसे टीम जो होता है, जो टीम जो होता है आप, वो क्या होता है? वो भरपूर ही होता है। बी प्लेंटीफुल, बी न्यूमरस, प्रोलिफरेट, थ्राइव, फ्लोरिश। फ्लोरिश का मतलब क्या होता है? फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना। ओवरफ्लो, स्वेल, स्वॉर्म, क्राउड। ठीक है, इसके जो आपके नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड क्या है जी? लेक है। लेक का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना। स्कार्स, स्कार्स का मतलब होता है कम होना। वांट का मतलब चाहना। जाहिर सी बात है कि जब किसी चीज़ को आप वांट करते हो तो कम होता है, उसकी लेक होता है। जब किसी चीज़ का लेक होता है तभी आदमी वांट करता है। बी डिफिशिएंट इन, फॉल शॉर्ट, सॉफ्ट साइड। राइट? अब आपको क्या करना है कि इसको याद करना है। याद कैसे करोगे जी? तो ध्यान देना, टीम को आप लिंक कर लो, टीम को आप लिंक कर लो दल से। एक टीम जो होता है ना उसमें भरपूर लोग होते हैं। राइट? ऐसा भी लिंक कर सकते हो। बी प्लेंटीफुल, बी प्लेंटीफुल, न्यूमरस। न्यूमरस वर्ड जो है ये नंबर से निकला है, नंबर से बना है। प्रोलिफरेट, लिफरेट। अब देखो प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट। आप इसको तीन तीन करके याद कर सकते हो। टीम, उसके बाद बी प्लेंटीफुल, बी न्यूमरस, तीन याद हो गया। देखो वर्ड को एक देख करके 5 बार बोलो और फिर बिना देखे 5 बार बोलो। टीम, बी प्लेंटीफुल, बी न्यूमरस, प्रोलिफरेट, थ्राइव हो गया। देखो थ्राइव, थ्राइव, थ्राइव को फलना फूलना होता है। फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना, समृद्धि होना। ओवरफ्लू का मतलब क्या? ओवरफ्लू का मतलब होता है स्वेल, छलकना। राइट? स्वाम हो गया, क्राउड हो गया, भीड़ होना। और इट, और इसके ये सारे एंटोनिम्स हैं। लेक, स्कार्स, स्कार्स, वांट, बी डिफिशिएंसी, फॉल शॉर्ट, सब्साइड। ठीक है, अब अगले वर्ड देखते हैं। अब देखो जी अगला वर्ड क्या है? इसके पहले जो अबाउंड था वो क्या था? अबाउंड जो हमारा था वो एक वर्ब था। ये कि मैं आपको बता देता हूँ, ये जो अबाउंड जो था ये क्या था? ये एक वर्ब था, ये वर्ब था। तो इसके जो सिनोनिम्स होंगे, सिनोनिम्स होंगे वो भी वर्ब ही होंगे। राइट? तो अगर तुम इस प्लेंटीफुल को हमेशा याद रखना है, ये जो प्लेंटीफुल है ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है।
तो इसको अगर हम बी फॉर्म यूज करते हैं, जैसे इज आर इसके पहले यूज करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, इस अबाउंड का सिनोनिम्स हो जाएगा, हमेशा याद रखना, जो कि इसके पहले वर्ड था। तो प्लेंटीफुल हो गया तो प्रचुर होना, भरपूर होना, बहुत अधिक होना। अबंडेंट अबंडेंट हो जाएगा इसका प्रचुर। एम्पल, कॉपियस, बंटीफुल, एक्सेसिव, रिप्लीट का मतलब होता है परिपूर्ण, भरा हुआ। अब देखो जी, ये सारे जो वर्ड है, जैसे सफिशिएंट हो गया, एडिक्वेट हो गया, एनफ हो गया, एक बार हमेशा एक चीज़ याद रखना, इसको हम क्या पढ़ते हैं जी, इसको हम एनफ पढ़ते हैं, इनफ नहीं पढ़ा जाता है, पहली बात। इसका मतलब क्या होता है, पर्याप्त। अच्छा, ये जो वर्ड बना है आपका एडिक्वेट, यहाँ पर ये, इसको अगर मैं बोलूँ तो ये इसका मतलब इक्वल होता है। इक्वल वर्ड का मतलब क्या होता है, इक्वल। और एडी का मतलब होता है टू या टूवर्ड्स। तो जब हम किसी चीज़ को इक्वल की तरफ ले जाते हैं तो क्या होता है जी, पर्याप्त होता है, सफिशिएंट हो गया। तो ये हमने रूट में तोड़ दिया, देखो सफिशिएंट, एडिक्वेट, इनफ, ये तीनों का मतलब क्या होता है, ये तीनों का मतलब होता है पर्याप्त। ठीक है, तीनों को एक साथ याद कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या है, पर्याप्त और बहुत अधिक में क्या अंतर है जी, तो बहुत अंतर है। कोई चीज़ पर्याप्त है तो मतलब कि वो ना ज़्यादा है ना कम है। कोई चीज़ अगर पर्याप्त है तो वो ज़्यादा है ना, ज़्यादा है ना कम है। लेकिन बहुत अधिक का मतलब क्या है, बहुत अधिक का मतलब कि पर्याप्त से ज़्यादा। इन द सेम, इन द मतलब डिफरेंट वर्ड, कोई चीज़ अगर सफिशिएंट है, पर्याप्त है, तो बहुत अधिक नहीं है, जितना चाहिए उतना है। तो ये जो वर्ड है ना, ये इसके एग्जैक्ट सिनोनिम्स हैं, मतलब ये स्ट्रॉन्ग सिनोनिम्स हैं। प्लेंटीफुल के ये सारे जो वर्ड हैं, ये सारे, ये इसके यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, रिप्लीट तक, ये सारे स्ट्रॉन्ग है। ये थोड़ा सा वीक है, ये भी इसका सिनोनिम्स है लेकिन वीक है। तो अगर एग्ज़ाम में ये सारे ऑप्शन ना हो करके, जैसे प्लेंटीफुल का सिनोनिम्स पूछेगा और ऑप्शन में अगर मान लो सफिशिएंट होगा, तो उस पर आप टिक लगा सकते हो, वही सही होगा। ठीक है, तो ऐसा अबंडेंट, एम्पल, कॉपियस, बाउंटीफुल, एक्सेसिव, रिप्लीट, सफिशिएंट, एडिक्वेट, है ना। अब हम बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। तो मीगर हो गया, जिसका मतलब होता है अल्प, मीगर। स्कैंटी, डिमिन्यूटिव का मतलब अल्पार्थक, लिटिल का मतलब थोड़ा, डिफिशिएंट मतलब कम। अब देखो यहाँ पर सफिशिएंट में इन लगाया है हमने, सफिशिएंट का लगाया, इन लगाया है। एडुकेट में क्या किया है, इन लगाया है। तो ये दोनों का मतलब अपर्याप्त। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।